सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव एयर। तो आज मैं आ गया हूँ हू विन सुमिरेस लव का पार्ट 6 लेकर। और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप जाकर पहले उन्हें देख लीजिए। मूविंग ऑन टू दी इंट्रो। From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the vein, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the. तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि पाको किचन में चली जाती है परमेन के लिए खाना बनाने, और परमेन कह रहा होता है प्लीज़ मुझे कोई बचा लो पाको के खानों से। अब आगे तो इस टाइम पे पाको अभी किचन में खाना बना रही होती है परमेन के लिए, और परमेन अभी मिस सुमीरी के सोफे में बैठकर डरते हुए सोच रहा होता है कि यार अब क्या होगा, पाको का खाना मुझे नहीं खाना है, पाको को खाना बनाने नहीं आता है। और वो याद करता है उन दिनों को जब पाको उसे पहली बार खाना खिलाती है, तब उसकी क्या हालत हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे उसने चीनी की जगह नमक और नमक की जगह चीनी डाल दिया था। और परमेन उस खाने को खाकर उसकी हालत पहले कैसी हो गई थी, और ये सब सोचकर परमेन और भी डरने लगता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं बूबी को बुला लूँ, शायद वो कुछ मदद कर पाए मेरी और मैं शायद बच जाऊँ। फिर परमेन अपने बैग से बूबी को बुलाता है और कहता है बूबी तुम यहाँ पे जल्दी आओ, पाको तुम्हें बुला रही है। फिर बूबी कहता है ठीक है परमेन मैं आ रहा हूँ। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे बूबी पहुँच जाता है और वो परमेन से कहता है बूबी के कहने का मतलब था क्या हुआ परमेन, पाको ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। फिर परमेन कहता है पाको ने यहाँ पे तुम्हें उसके हाथ का बना खाना खिलाने बुलाया है। ये सुनते ही बूबी की हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है, और तभी परमेन उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ बूबी मत जाओ, मैं पाको खाना अकेले नहीं झेल सकता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो बूबी, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे केले दूंगा। फिर बूबी कहता है उसके कहने का मतलब था मित्सो मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता तुम मुझे केले दोगे, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर मित्सो कहता है अरे नहीं बूबी मैं सही में दूंगा, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें दे दूंगा। एट दी एंड बूबी मान जाता है पाको के हाथ का खाना खाने के लिए, पर उसे अब भी मित्सो पे डाउट था कि वो उसे केले देगा कि नहीं। तो अब सीन पाको पे आता है। पाको अभी किचन में परमेन के लिए करी चावल बना रही होती है और गलती से उस करी चावल पे ज़्यादा मिर्ची हो जाती है। फिर पाको कहती है कि शायद परमेन को ज़्यादा मिर्च खाने की आदत होगी, तो मैं परमेन को यहीं दे दूँगी। फिर वो खाना लेकर बाहर आती है और वो जब उस रूम में एंटर करती है वो देखती है वहाँ पे परमेन के साथ साथ बूबी भी होता है। तो वो परमेन से पूछती है क्या वो परमेन तुमने बूबी को भी यहाँ बुला लिया। फिर परमेन कहता है हाँ पाको, क्योंकि बूबी को तुम्हारे खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना बूबी को भी बुला लिया जाए। फिर बूबी परमेन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है, पर परमेन फिर पूछता है पाको से तो पाको तुमने क्या बनाया हमारे लिए, क्या हम लोग देख सकते। फिर पाको कहती हाँ मैंने तुम्हारे लिए करी चावल बनाया जो कि बहुत टेस्टी है। फिर वो खाना टेबल पर रख देती है और किचन में चली जाती है स्पून लाने, और वो खाना दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बूबी से रहा नहीं जाता और वो उस खाने को खा लेता है, और बूबी जैसे ही उस खाने को खाता है उसका मुंह पूरा लाल पड़ जाता है और उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो खाना बहुत ज़्यादा तीखा होता है। और बूबी वहाँ से रोते हुए वहाँ से चला जाता है, और परमेन बूबी को देखकर समझ जाता है कि खाना बहुत ज़्यादा तीखा है और उसे डर लगने लगता है उस खाने को खाने से। फिर पाको बाहर आती है और परमेन से कहती है ये लो परमेन तुम्हारे लिए स्पून। और बूबी कहाँ गया। फिर परमेन कहता है बूबी को कुछ काम आ गया था इसलिए वो चला गया, ठीक है। फिर परमेन उस खाने को देखता है और कहता है क्या मुझे ये खाना पड़ेगा। फिर पाको कहती है क्या सोच रहे हो, खा लो परमेन, मैंने बहुत प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए, प्लीज़ खा लो। फिर परमेन पाको को देखता है और वो देखता है कि पाको बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि पाको को लगता है कि परमेन को उसका खाना बहुत पसंद है। फिर परमेन सोचता है कि पाको मेरे लिए इतना कर रही है, पहले उसने मेरा होमवर्क करवाने में मदद किया,
उसके बाद वो मुझे डांस भी सिखा रही है मिस सुमीरे के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और मैं उसे हर्ट करूँगा? नहीं, चाहे ये खाना कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी ख़राब क्यों ना बनाओ, फिर भी मैं ये खा लूँगा। फिर परमैन पाको को एक स्माइल देकर कहता है, हाँ पाको, मैं खा रहा हूँ। फिर परमैन उस खाने को खाना स्टार्ट कर देता है, और वो खाना बहुत ज़्यादा तीखा होता है, पर परमैन वो दिखाता नहीं है पाको को। फिर परमैन पाको से कहता है, वाह पाको, तुमने खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया, मुझे खा के बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया। पर परमैन अंदर ही अंदर कह रहा होता है, पाको ये बहुत ज़्यादा तीखा बना हुआ है, मैं नहीं खा पा रहा हूँ। फिर पाको कहती है, क्या सच में परमैन, मैंने इतना अच्छा बनाया, थैंक यू। और वो फिर कहती है, चलो मैं भी अपना खाना टेस्ट करके देख ही लेती हूँ कि मैंने कैसा बनाया। फिर परमैन थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर पाको को पता चला कि खाना बहुत तीखा बना है और मैंने उसकी झूठी तारीफ़ की है, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। फिर पाको अपने खाने को टेस्ट करती है, और वो जैसे टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि खाना बहुत ज़्यादा तीखा बना है, फिर वो परमैन को देखती है। परमैन अभी भी उसका खाना खा रहा होता है। फिर वो सोचती है कि परमैन, तुम इतना तीखा खाना खा रहे हो जिससे मुझे बुरा ना लगे, परमैन तुम बहुत अच्छे हो परमैन। फिर पाको परमैन के पास जाती है और कहती है, परमैन छोड़ दो, तुम्हें और नहीं खाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ, ठीक है। और फिर वो किचन से परमैन के लिए आइसक्रीम लेके आती है। फिर परमैन कहता है, थैंक यू पाको, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। फिर पाको कहती है, हाँ परमैन, मुझे पता है। फिर परमैन आइसक्रीम खा लेता है। उसके बाद पाको कहती है, परमैन तुमने कल डांस तो बहुत अच्छा किया, पर आज तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा जो ऑडिशन के लिए ज़रूरी है। फिर परमैन पूछते हैं, वो क्या है? तो तुम्हें मुझे प्रपोज़ करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें ऑडिशन में भी सुमीरे को प्रपोज़ करके दिखाना पड़ेगा, तो तुम सुमीरे की जगह फ़िलहाल मुझे प्रपोज़ करके दिखाओ। फिर परमैन थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मुझे तुम्हें सच में प्रपोज़ करना पड़ेगा? फिर पाको परमैन को बहुत गुस्से से देखती है और कहती है, क्या तुम मुझे प्रपोज़ नहीं करोगे परमैन? फिर परमैन कहता है, अरे मैं करूँगा, क्यों टेंशन ले रही हो, गुस्सा मत हो, मैं कर रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। फिर परमैन पाको को बहुत ही वियर्ड तरीके से प्रपोज़ करता है, जिसे देखकर पाको कहती है, ये क्या था परमैन, सही से करो ना। फिर परमैन कहता है, ओके मैं ट्राई करता हूँ और एक बार। फिर परमैन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और पाको से कहता है, पाको आई रियली लव यू, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर पाको कहती है, हाँ परमैन, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। फिर मित्सो कहता है, पाको तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों ले रही हो, मैं तो यहाँ पे बस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया, तुम सीरियस क्यों ले रही हो? फिर पाको कहती है, क्या तुम सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे? ओह मैं सॉरी, मैं भूल गई थी। फिर वो दोनों हंसने लगते और कुछ देर बाद शाम हो जाती है। उसके बाद परमैन पाको से कहता है, पाको अभी शाम हो गई है तो मैं अभी चलता हूँ, और हाँ थैंक यू पाको, मैं अब कल के ऑडिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और मुझे पक्का यकीन है कि मैं कल ऑडिशन में सेलेक्ट ज़रूर होगा। और पाको कहती है, हाँ तो परमैन कल तुम्हें ऑडिशन में मित्सो बन के जाना है, ना कि परमैन बन के, ठीक है? फिर परमैन कहते हैं, हाँ पाको। फिर परमैन वहाँ से चला जाता है अपने घर के लिए, और कुछ देर बाद परमैन फिर उसका रोबोट उसे देखता है। उसके बाद वो कहता है कि तो परमैन क्या तुम तैयार हो गए कल के ऑडिशन के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि तुम सेलेक्ट होगे। फिर परमैन गुस्से से कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है रोबोट। इतना कह के मित्सो अपने रोबोट को बंद कर देता और नीचे चला जाता है खाना खाने। फिर सीन वापस से पाको पे आता है। पाको की रोबोट अभी अभी उसके घर में पहुंचती है, पूरा का पूरा सुमीरे के काम सब कुछ निपटा के। पाको जैसे ही अपनी रोबोट को देखती है वो उसके पास जाती है और हंसते हुए कहती है, रोबोट मैंने परमैन को पूरा का पूरा सिखा दिया और वो कल ऑडिशन में सेलेक्ट ज़रूर होगा, और बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। और उसकी रोबोट भी खुश होकर कहती है, हाँ पाको मैं भी यही चाहती हूँ कि मित्सु सेलेक्ट हो जाए उस ऑडिशन में और वहीं उस कॉम्पिटिशन का विनर बने। अब से मित्सो पे आता है। मित्सो अभी अपने बेड पे सोने वाला होता है और वो सोच रहा होता है कि कल तो मैं अब ऑडिशन में सेलेक्ट हो के रहूँगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। पर फिर वो सोचता है पाको के बारे में कि यार पाको ने मुझे सुमीरे के लिए क्यों सिखाया इतना कुछ, कहीं मतलब कि यार पाको मुझे किसी और लड़की के साथ देखना भी नहीं पसंद करती है, पर वो सुमीरे के साथ मुझे कंपटीशन पे जीतने के लिए खुश हो गई। मान कैसे गई वो?
मुझे लगता है कि पाको ही सुमीरे है और उसे थोड़ा शक सा होने लगता है, पर फिर वो सोचता है अच्छा जो भी है, मैं अभी सो जाता हूँ और कल अच्छे से ऑडिशन दूंगा और मुझे उस ऑडिशन में सेलेक्ट ज़रूर होना है। और मित्सो सो जाता है। इश्क विश्क में उलझ गया वो छोड़ के दुनियादारी, भूल गया वो खुल के जीना रात नशे विचवारी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मुझे आप लोगों से बस एक ही बात कहनी है कि मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। और ये साल मेरा तो बहुत अच्छा बीता है यार लॉकडाउन में, तो आप लोगों का ये साल कैसा बीता है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यार मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।